छोरा शहर की गोरी। She's so hot, she's one in a million. महालड़ाकी खोपड़िया ठन ठन। तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली। आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहेगा। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ। ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ। जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। तो बताओ, उस लड़की की 3 अच्छी बातें जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। सबसे अच्छा है उसका मुस्कुराना। वो देवी जी का नाम भी बता दो। अरे बता दो रघु भैया, अम्मा को मनाने में आसानी हो जाएगी। चल तू बात करेगा अम्मा से, छुटंकी सा। अरे तो हम चले जाएंगे रघु भैया, बताइए तो सही, बोलिए ना। चलो रघु बोलो। का नाम चलो चलो चलो, अब बहुत हो गया ये खेल। हमें खाना पकाना है, रसोई से बाहर जाओ। अरे हमारी बेलन को क्या कर दिया तुम लोगों ने? कहा जानकी अम्मा, चलो भाई। जीरी, हम रोज इस तरह क्यों नहीं खा सकते? तुम क्या रोज आओगी यहाँ मेहमान बनके? मेरा मतलब अपने घर में सिली। जीरी, हम रोज एक साथ बैठ के क्यों नहीं खाते? हाँ? जमीन पर? हाँ, जमीन पर पूरी फैमिली के साथ। जब मेरा अपना घर होगा ना, तो मैं ऐसे ही करूंगी। कितना मजा आएगा ना? मुबारक हो रघु भैया, आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। आन्या जी को आपके जैसा ही घर चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अरे वो तो हम समझ गए, पर उसकी दिल की पूरी बात कैसे समझे हम? इनमें क्या बड़ी बात है। देखिए, जब आप आन्या जी को हवेली वापस छोड़ने जाएं और वो अपने छज्जे पर जाकर आपकी तरफ देखकर यूं यूं हाथ हिलाएं, तो उनका मतलब है कि उनको भी आपसे, समझ रहे हैं ना? परंतु ये होगा तभी जब आप आन्या जी को उनके नाम से पुकारें, आन्या। अच्छा अब ठकरान, हम चलते हैं। अच्छा रघु, शुक्रिया, और जानकी को भी हमारा शुक्रिया कहना। जी। या आज बहुत एंजॉय किया, सच में पहली बार आज गांव में रहने का असली मजा आया। चलिए देर से ही सही, कम से कम आप लोगों को हमारा गांव तो पसंद आया। रघु, तुम्हें शहर का क्या अच्छा लगता है? शहर में हम तो कभी शहर गए नहीं। फिर भी कुछ तो होगा। चलिए हम पंडित जी से पूछ के बता देंगे। पंडित जी? हाँ, भोला के पिताजी, वो इस 29 को जा रहे हैं ना शहर। You mean 29? जीरी, मैं भी शहर जाऊंगी, प्लीज। आन्या, ये कहाँ का बचपना है तुम्हारा? प्लीज जीरी, प्लीज, it's the 29th तो जुलाई। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? उस दिन मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन। किसी को मेरी फिक्र नहीं है, पता है? जब मेरा बर्थडे होता था तब मैं 3-3 दिन तक पार्टी करती थी। कितने सारे फ्रेंड्स आते थे, कितने सारे गिफ्ट्स लाते थे, बहुत सारा अटेंशन मिलता था, कितना मजा आता था।
अब तो किसी को मेरा बर्थडे तक याद नहीं है, ना जीरी को, ना डैड, ना पर्सी, ना मेरे फ्रेंड्स। पर हम तो है ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुम, भोला, गहना, सब हो। और मुझे तुम्हारा गांव भी थोड़ा अच्छा लगने लगा है, लेकिन मैं मुंबई बहुत मिस करती हूँ। मुझे यहाँ रहने की आदत नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा, वो तुम्हें गांव में सब एक ही सामान अच्छे लगते हैं या कुछ कम या ज्यादा अच्छा लगता है कोई? सच बोलूं? हाँ। मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो तुम, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना, और मेरी हेल्प भी बहुत करते हो, और मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ, अपने फैमिली से भी ज्यादा। लेकिन तुम बहुत बड़े चीटर हो, बेईमान हो तुम। काहे? हमने क्या कर दिया? तुमने मुझे अब तक नहीं बताया तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। चलो चलो बताओ बताओ। सच में जानना चाहती हो तुम? हम आन्या, आई जीरी। ओके रघु, थैंक्स, बहुत मजा आया। मैं जा रही हूँ, बाय। अगर वो छज्जे पर आकर आपकी तरफ हाथ हिलाएं तो समझ लीजिए कि आन्या जी को भी आपसे प्रेम है। टमेटो सूप, यम। जीरी, आपको याद है क्या इसकी रेसिपी? नहीं कि ये मेरा फेवरेट सूप है, पर आपने एक दिन पहले कैसे बना लिया? एक दिन पहले? नहीं, मैंने एक दिन पहले नहीं बनाया। अगर आज नहीं बनाया होता तो सारे टमाटर सड़ जाते। याक, टमाटर सड़ जाते, इसीलिए आपने बनाया है? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब है कल के दिन आपने बड़ा सरप्राइज प्लान किया है ना? कल के लिए? आन्या, ये तुम कल कल का लेके क्या बैठी हो? कल कुछ स्पेशल है क्या? आप मजाक कर रही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, कल के दिन मजाक अलाउड है। क्यों, कल अप्रैल फूल्स डे है। जीरी, आपको ट्रूली नहीं पता है कि कल कौन सा स्पेशल दिन है? इस गांव में कुछ स्पेशल हो सकता है? संडे हो या मंडे, हर दिन एक जैसा होता है। वाह, कल संडे है। इसका मतलब आप में से किसी को याद नहीं है? हाँ, कल के दिन लास्ट ईयर हमने कितना मजा किया था। सारा दिन यार्ड पर पार्टी की थी, शाम को बीच पर बॉनफायर, अरे रशियन बेली डांसर्स भी आए थे, कितना मजा किया था ना? हाँ ईशा, तुम्हें तो याद होगा ना कितने सेलेब्स आए थे, द खान्स, द चोपड़ास, द कपूर्स। हाँ, तो तुम्हें याद आ गया ना? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? डैड तो हमेशा ऐसी पार्टीज देते थे, लेकिन उस दिन क्या स्पेशल था? तो ठीक है, अगर आप में से किसी को फिक्र नहीं है तो मुझे भी नहीं है।
कल है क्या? कल आषाढ़ महीने का पहला दिन है। ई लो, ई में का बड़ी बात है भाई, ई तो हर महीने आता है। और महीने में का, ई तो साल में 12 बार आता है भाई। अरे ना, ये दिन साल में केवल एक बार आता है। ऐसी कौन सी बात है रघु भैया? अरे खास बात है। मेमनी ने हमें कितने शौक से बताया था कि शहर में जन्मदिन ऐसे मनाते हैं, वैसे मनाते हैं। उसके चेहरे पे जो चमक थी अभी तक याद है हमें। अरे अभी तक नहीं समझे नमूनो, कल मेमनी का जन्मदिन है। अच्छा, अब तो कोनो दावत का इंतजाम कर रहे हो का? अरे दावत क्या है, कल का तो सारा दिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम। मंदिर में पूजा रखवाएंगे, हलवाई बुलवाएंगे, हलवा पूरी बनवाएंगे। अरे मेमनी को भी तो पता चले कि हम किसान मेहनत करना जानते हैं तो मजा करना भी जानते हैं। अरे रहने दो ना रघु भैया, उमरनी को क्या ही हलवा पूरी भाएगा। अरे काहे नहीं भाएगा? अरे पहली बात तो उस शहर से, और मालूम है शहर में कितनी धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता है। अरे सिनेमा में नहीं देखा है का? ना, हमने तो नहीं देखा, तू ही बता दे। अरे बड़े से बगीचे में बड़ा सा सामियाना लगता है और हीरोइन आके वो क्या कहते हैं, केकवा काटती है और अंग्रेजी में गाना गाती है। क्या था? हाँ, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू। गला फाड़ रहा है, सोचने दे हमें। अरे ये में सोचने की क्या बात है? अरे एक तो पहले हमारे दिमाग में दही जमा हुआ था, तूने आके फिर नहीं चला दी। वैसे बात तो तेरी सही है, इंतजाम तो मेमनी की पसंद का होना चाहिए, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि मेमनी को क्या पसंद है? रघु भैया, अगर आप कहें तो हम ईसा जी से पूछकर बताएं। क्या है, हम सभी चलते हैं ना, सब पूछ लेंगे। चल छोटू, आजा। ईसा जी, भोला तुम? हमें आपसे कोनो बहुत जरूरी जानकारी चाहिए थी। मुझसे? ठीक है, पूछो जो पूछना है। अरे छोटू, क्या पूछने आए थे रे? केकवा दावत। हाँ हाँ, वो शहरी दावत में क्या करते हैं? दावत? वो आपकी जबान में क्या कहते हैं उसे? जिधर गाना बजाना मौज मस्ती होती है, जिधर लोग खुल के नाचते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। ओ पार्टी! वाह, तुम लोग पार्टी रखने वाले हो? हाँ जी, देखिए, जब तक आप हमें जानकारी नहीं देंगी हम ये दावत करेंगे कैसे? पर ये पार्टी है किसके लिए? अब हम आपसे बतिया रहे हैं, आप तो सुसंस्कृत हैं तो ठीक है, बैठो। तो हम ये पूछना चाहते थे कि वो दावत का इंतजाम करने के लिए क्या क्या करना होगा? सबसे पहले तो डीजे। दर्जी, पल्ली गली में सोनू दर्जी है। दर्जी नहीं, म्यूजिक बजाने वाला, गाना गाना। अरे वो हम कर देंगे। वो पल्ले गांव में है ना, वो राजू टेंट वाला, सब जुगाड़ है उसके पास। और डिस्को लाइट्स, गुब्बारे, डेकोरेशंस, सजावट। ये शुरू कर रही है गिनाना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चुप कर। ईसा जी, ये जो भारी भरकम नाम ये तो बहुत महंगे हो गए, बहुत रुपया लग जाएगा। पैसे? जब पार्टी रखने की सोची है तो पैसे के बारे में क्यों फिक्र करते हो? पर हमें तो करनी पड़ती है ना। हे छोटू, छोड़। पैसे की फिक्र तुम मत करो, मैं दे दूंगी। आफ्टर ऑल पार्टी मेरे लिए है, और कितने लोगों ने मेरे लिए पार्टी देने के लिए सोचा है आज से पहले। ओह माय गॉड, माय ओन पार्टी। पर तुम लोग ने सोचा है पार्टी रखोगे कहाँ? नहीं, मैं बताती हूँ, हमारी हवेली के पीछे ना, वहाँ रखेंगे। चलो ठीक है, फिर ये तय रहा। हम आज ही सामान खरीद के हवेली के पिछवाड़े रख देंगे और सवेरे मेमनी को किसी काम से बाहर भेज देंगे और पीछे से सारी तैयारी कर देंगे। आन्या, चलो ठीक है, मेरी बहनी तो है, उसको भी बुला ही लेते। ये लो, पूरी राम कहानी खत्म हो गई और ये पूछिए राम कौन थे? अरे ये सब वो मेमनी के लिए तो हो रहा है। What? हाँ, वो कल जन्मदिन है ना उनका, तो चलो फिर, चलो चलते हैं, कल मिलेंगे। मतलब ये सब मेरे लिए नहीं था? ए, रुको रुको, मैं नहीं दे रही पार्टी के लिए पैसे वैसे।
बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा समझना। अरे रुको रुको अरे रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में छुपके दारू पीने की? बोलो। अरे हम बोलो बाहर पियो तो गांव वाले भगा देते हैं, और घर में पियो तो तुम झाड़ू फिरा देती है। अब जहाँ तो जाए कहाँ भाई, घूम फिर के घर तो आएंगे अपनी जोरू के पास ना। चुप चुप। अरे वो तो हर घर नहीं है और हम तो हर जोरू भी नहीं है। हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हुई गवा जिस दिन तुमने हमें ताड़ी कहा। हाँ ताड़ी? ताड़ी का क्या मतलब होता है? अम्मा छोड़िए मोहतरमा, क्यों आप इस पियक्कड़ के पीछे वक्त जाया कर रही हैं? पीने वालों को सिर्फ पीने का सहारा चाहिए और किसी से मतलब नहीं, सिर्फ जाम दोबारा चाहिए। हमारी बात कान खोल के सुन लो। आज के बाद हमारे घर के आसपास भी नजर आए ना तो हम तो झाड़ू से नहीं मारेंगे, पूरा का पूरा मार डालेंगे। हाँ हाँ जाओ। अब जाओ साहब, तमाशा खत्म, हजामत शुरू। ससुरा कोई हमें समझ ही नहीं सकता। लेकिन हम तो समझते हैं ना। हाँ जी। कि आपको इस बड़ी सी दुनिया में एक छोटी सी ऐसी जगह चाहिए जहां आप अपने स्टाइल से जी सकते हैं। यही तो, ये तो हमारे दिल की बात है। आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे भी यही चाहिए। सुनिए, हवेली के पीछे एक ऐसी जगह है जहां कोई हमें परेशान नहीं करेगा। हमें? हाँ, हम, तुम और वो। समझे में नहीं आई आपकी बात। तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? चलिए चले। जय हो, बहुत काम पड़ा है। ये छोटू, जाला हटा जरा यहाँ से। भोला भोला ओ भोले राजा, भोला भोला ओ भोला। ये क्या कर रहे हो? आओ मुझसे बातें करो ना। बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं। हम तो कहते हैं कि यहाँ के काम करवाइए, काम भी हो जाएगा और बतिया भी लेंगे। नो वे। जैसे जाना बगियन में। अरे क्या लगी है भाई? तो भरी है बोतल, अभी गिर पड़े। कहा मैडम, आप कहती थी कोई नहीं होगा, यहाँ तो पूरा कुंभ का मेला लगा है। सरप्राइज सरप्राइज, वाओ सरप्राइज मेरे लिए, ये सारे गिफ्ट्स मेरे लिए। आपको कैसे पता चला कि मुझे ये सब चाहिए था? आज ये मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। ये मेरे जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। सब भूल गए हैं कि मेरा बर्थडे है। मुंबई में तो 1 महीना पहले से ही मेरे बर्थडे की तैयारियां शुरू हो जाती थी। बस 1 दिन बचा है और किसी को याद ही नहीं है। रघु भी वो गांव वालों की तरह है, मीन। कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। मैं भी नहीं सोचूंगी। सब भूल गए कि कल आन्या का बर्थडे है। राइट। वाओ, स्टूपिड ऑफ मी, मैं कैसे भूल सकती हूँ। वाओ, तुम लोग उसके लिए पार्टी दे रहे हो। उसको इतनी खुशी होगी। ये सब हमारे रघु भैया ने सोचा है। नहीं नहीं, वो तो हम सब ने मिलके ही सोचा था। अरे ऐसा काहे कहते हो रघु भैया? ये सब तो आपने ही किया है ना, हमें तो कुछ याद भी नहीं था। चुप कर, जवान है, फटक बंद करो। रघु, ये सब तुमने सोचा है ना? कितने स्वीट हो तुम। हाउ स्वीट हो यू, कितने मीठे हो रघु। ये सब पार्टी के अरेंजमेंट्स तुमने सोचे हैं। पार्टी के क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं? केक कहाँ से मंगवाया है तुम लोगों ने? ओह, हाउ सिली ऑफ मी। केक मैं बनाऊंगी, ओके? वाह, क्या आइडिया है। ठीक है, तो ये तय हुआ कि केक मैं बनाऊंगी। अब कौन सा केक बनवाएं? कौन सा? रम केक। ये क्या?
केक बनाने में मेरी मदद रंगीला करेगा, ओके? और तुम सब क्या करोगे? हमने तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जैसा मैंने कहा है बस वैसा ही करना। गॉट इट? ओके? हाँ, जैसा आप कहोगी वैसा ही हम करेंगे। बड़े धूमधाम से बनाएंगे हम जन्मदिन उमेश आपके बेटी का। ओह माय पोर फॉरगॉटन बेबी आन्या, पर वो है कहाँ पे? अब सुबह से दिखाई नहीं दी है। सुबह से दिखाई नहीं दी? अरे कहीं फिर से तो नहीं? ना, संभालिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम देखते हैं। देखो रघु, देखो। ओ मेमनी, क्या कर रही हो यहाँ? रघु प्लीज, आज के दिन तो अच्छे से बात करो। आज के दिन? क्यों? आज ऐसा क्या है? आज तो वैसे कुछ नहीं है, जो है वो कल है। कल है? अरे हाँ, कल तो खेतों में कटाई है ना? नहीं। नहीं? तो फिर गांव में शादी होगी कोई? नहीं। नहीं है? अरे हाँ, बैलगाड़ियों की दौड़ है कल। अब याद आया हमें। नो नो नो, अरे जाओ यहाँ से। मार कह रही हो? तुम घर नहीं जाओगी क्या? मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन सुनो, अगर यहाँ से चली गई तो इस पेड़ का चमत्कार नहीं देख पाओगी तुम। पेड़ का चमत्कार? हाँ, पेड़ का चमत्कार क्या है कि गांव वालों का मानना है, अगर कोई सच्चे मन से यहाँ कोई आस लेके आता है और पूरी शाम इस पेड़ के नीचे बैठे तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। रबिश, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ठीक है, झूठ ही सही, तुम्हारी मर्जी है, मानना है मानो वरना मत मानो। लेकिन एक बात बता रहे हैं, तुम्हारे मतबल की है, अगर सूरज ढलने से एक पल पहले भी यहाँ से उठ गए ना तो हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसीलिए कह रहे हैं, सोच लो। तुम जाओ यहाँ से। अरे जा रहे हैं यार, धक्का वक्का मत मारा करो हमें, समझी? धक्का मारती रहती है। डैड को मिलने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। डैड, आप मेरे हर बर्थडे को साल का सबसे अच्छा दिन बना देते थे, सिर्फ मेरे लिए। आज भी वही कर दो ना प्लीज। आ जाओ मेरे पास। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस सिर्फ आप आ जाओ। आई मिस यू सो मच। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे ईश्वर, बेचारी कितने मन से मांग रही है, एक ही इच्छा पूरी हो जाए, बेचारी के पिताजी इसे वापस मिल जाए। क्या किशन श्रॉफ मिल गया? कहाँ? एयरपोर्ट में? हाँ, मैं अभी आता हूं। क्या? अरे गधों, यहां हम हैं कि अपनी पूरी जिंदगी उस 420 के पीछे लगाए हुए। तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता है। बंद करो बकवास। अच्छा, एयरपोर्ट से निकल के कहां गया वो? हाँ, मैं निकलता हूं। हाँ, हेलो हेलो। ये नेटवर्क भी। देख नन्नू, कान खोलकर सुन ले, शादी की तारीख पक्की किए बगैर तू कहीं नहीं जा रहा। हाँ, अरे अम्मा, शादी आज नहीं तो कल कभी भी की जा सकती है,
लेकिन ये किशन श्रॉफ मेरे हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अरे ये कौन है 30 मार का किशन श्रॉफ? जरा मैं भी तो जानूं। है अम्मा एक 420 जिसके पीछे पिछले 1 महीने से सारा पुलिस डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है और अब वो कमबख्त मेरे हाथ लगने वाला है। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।